तो गाइज अब ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर रिलीज हो चुकी है और एक तरीके से इसने मार्वल का फेज़ 4 का इज्जत भी बचा लिया। पर इस मूवी में ऐसे बहुत सारे सवाल रह गए जिनको लेकर अब भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, जैसे कि वकांडा का नया लीडर कौन है, नेमोर के म्यूटेंट बनने का हिंट क्या हो सकता है, और क्या वकांडा और टेलोकेन का एग्रीमेंट कभी टूट सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप देख रहे हो द नॉटी बॉट और इस गरीब को सब्सक्राइब कर दो। तो शुरू करते हैं आपने नेमोर के साथ। तो मूवी में उसने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि वो एक म्यूटेंट है और इसी वजह से वो दूसरे टेलोकेन लोगों से अलग है और इसीलिए उसके पास अलग अलग पावर्स हैं, जैसे कि अंडर वाटर और सरफेस वर्ल्ड दोनों में सांस ले सकता है, वो उड़ भी सकता है और उसके पास सुपर स्ट्रेंथ भी है। और अगर कॉमिक्स की बात करें तो वहाँ पर भी नेमोर को मार्वल का सबसे पहला म्यूटेंट बताया जाता है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी म्यूटेंट वर्ड सबसे पहली बार यूज़ किया गया है। तो शायद ये एक हिंट हो सकता है कि आगे जाके हमें और भी बहुत सारे म्यूटेंट देखने को मिलेंगे, जिनमें से सबसे पहला नाम तो वोल्वरिन का ही आता है। और इससे पहले भी हमें थोड़े थोड़े करके म्यूटेंट्स के हिंट मिले थे एमसीयू में, तो शायद मार्वल वाले एक्समैन को लेकर कुछ बड़ा प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि वकांडा का नया लीडर कौन बनने वाला है। अब ब्लैक पैंथर के फर्स्ट पार्ट में हमने ये ऑलरेडी देख लिया था कि वकांडा में किंग बनने के लिए एक रिचुअल होता है, एक कम्बैट के फॉर्म में, और ऐसा ही सेम कम्बैट तचाला और एम्बाकू के बीच में हुआ था, जहाँ पर तचाला जीत जाता है और फिर वकांडा का किंग बनता है। पर इस मूवी में तचाला के मौत के बाद उसकी माँ रामोंडा क्वीन बनती है, पर फिर उसकी भी मौत हो जाती है और अल्टीमेटली इमरजेंसी के टाइम पे शूरी को ही ये जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। पर बाद में जब ये सारे झमेले खत्म हो जाते हैं तब एंडिंग में एम्बाकू आके वो सेम कम्बैट वाली डिमांड करता है, पर उसे चैलेंज करने वाला वहाँ कोई नहीं होता, शूरी भी नहीं। तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि अब वकांडा का प्रेजेंट रूलर एम्बाकू बन चुका है। पर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ ज़्यादा लंबा जाने वाला है, क्योंकि ऐसे सेम चीज़ हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था कि वोंग अब प्रेजेंटली सॉर्सरर सुप्रीम बन चुका है। पर ये तो हम सब जानते हैं कि टाइम आने पर डॉक्टर स्ट्रेंज ही सॉर्सरर सुप्रीम बनेगा। तो वैसे ही मार्वल वालों ने ब्लैक पैंथर को वापस लाने का भी एक मस्त तरीका सोच लिया है, जो हमें इसका पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि नाकिया का बच्चा आगे जाके क्या स्टैंड लेने वाला है। तो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने ये देखा कि तचाला और नाकिया का एक बेटा था, जिसे नाकिया ने छुपा के रखा था सबसे, और वो भी तचाला के कहने पर, क्योंकि शायद तचाला ये नहीं चाहता था कि जो चीज़ किलमोंगर के साथ हुआ वो उसके बेटे के साथ ना हो। और फिर आगे जाके हम देखते हैं कि उसका नाम भी तचाला ही है, पर कॉमिक्स में उसका नाम होता है अजारिक और उसकी ओरिजिन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कॉमिक्स में। तो इस चीज़ को चेंज करने का सिर्फ एक रीज़न है कि बहुत लोगों ने यह डिमांड किया था कि ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर पे कोई भी रिकास्टिंग ना करे, और अगर मार्वल किसी भी एक्टर को इस रोल में अचानक ले आएंगे तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो इसीलिए इसके एंडिंग पे उसके बच्चे को दिखाकर ये इन लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि अब आगे जाके तचाला का बेटा ही ब्लैक पैंथर बनेगा। और ये चीज़ वो लोग शायद टाइम जंप दिखा कर सकते हैं एवेंजर्स एंड गेम की तरह। अब पता नहीं वो लोग कैसे करेंगे, पर ये होगा ज़रूर, क्योंकि ब्लैक पैंथर एवेंजर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स की कहानी शुरू ही होती है ब्लैक पैंथर के साथ। तो यही एक अच्छी बात हुई कि वो लोग इस कैरेक्टर को एज इट इज़ रख पाए। तो अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि क्या नेमोर एंडिंग में जो वकांडा के साथ एग्रीमेंट करता है उसे तोड़ देगा। तो मूवी के एंडिंग में हम ये देखते हैं कि शूरी नेमोर को हरा देती है, पर उसे जान से नहीं मारती, और उसके बदले में वो एक एग्रीमेंट करती है कि दोनों एक दूसरे का मदद करेंगे जब भी बाहर से कोई अटैक करेगा। मतलब अटैक ऑन वन विल बी अटैक ऑन ऑल ऑफ अस वाला पॉलिसी यहाँ पे उन्होंने अपना लिया है। पर मुझे नहीं लगता कि ये नेमोर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेगा, क्योंकि वो ब्लैक पैंथर या तचाला थोड़ी है, वो तो किलमोंगर जैसा एक हरामी बंदा है। अगर फिर से कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ या उसके लोगों पर कुछ भी प्रॉब्लम आई तब फाड़ में जाए एग्रीमेंट, वो फिर से सबकी गान मार देगा। और ऐसा सेम कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस भी है, क्योंकि शूरी अब वकांडा का लीडर नहीं रही जिसने ये एग्रीमेंट किया था। तो यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन बाय बाय।